भारत के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। असम में अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खोती हुई दिखाई पड़ रही है। यह मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अरमानों पर बिजली गिरी है, परंतु उसके लिए कांग्रेस कितने नीचे गिरी है इसका प्रमाण आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाता है। इन विषयों का तथ्यात्मक आधार के ऊपर उत्तर और वास्तविक स्वरूप हम आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, क्योंकि तमिलनाडु में उन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक घुसपैठिया संरक्षक है, जिनकी राजमाता ने 16 वर्ष तक भारत का पासपोर्ट नहीं रखा और विदेशी पासपोर्ट पर राजमाता मतदाता बन गई थी, और उनके कुल गौरव या कुल घालक वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। इस विषय पे मैं बिंदुवार आपको उत्तर देने का और स्थिति को स्पष्ट करने का तथ्य रखता हूं। सर्वप्रथम जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिश्व शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया जा रहा है। आईडी का जो क्रम है जो जन्म के अपेक्षित वर्ष से कनेक्ट होता है वो मैच खाता नहीं दिख रहा है। UID में जन्म का वर्ष के साथ कनेक्शन होता है। नेशनैलिटी इजिप्शियन दिखाई गई है। एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट दिखाया गया है और प्रिंटेड फील्ड में MRZ के बीच में जो एक्सपायरी डेट है वो उससे मैच नहीं खाती है। प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच के पासपोर्ट नंबर के बीच में मैचिंग नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी है कि इजिप्शियन की स्पेलिंग EGYPTAINN लिखी हुई है और जो अरबी संदर्भ में भी गलत है। टाइटल डीड का जो QR है वो किसी भी असली रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचकर चुनाव के ऐन मौके पर अपनी तय हार का स्वरूप बदलने का एक खौफ, खिसियाहट और बौखलाहट भरा यह प्रयास है, और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी रिंकू भुयन शर्मा जी का जो उन्होंने आईडी नंबर जारी किया है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुन सकते हैं। वो ये है जो उन्होंने जारी किया है। आईडी नंबर क्या है? 7841996
555749888। अभी रिपीट कर रहे हैं, अपने आप रिपीट होगा। ये एक इजिप्ट के नागरिक जिसका पासपोर्ट गायब हो गया था। अब देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए, फिर से देखिए, 7841996 555749888। यही उन्होंने तथाकथित रूप से हेमंता विश्व शर्मा जी की पत्नी के काल्पनिक मनगढ़ंत फर्जी पासपोर्ट पर दिखाया है, और यह नंबर वास्तविकता में इस पासपोर्ट का है। यह एक इजिप्ट का नागरिक है जिसका नाम है अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन, और इसने 28 मार्च को यह ट्वीट किया हुआ है कि उसका पासपोर्ट खो गया है। और यह कांग्रेस के जो अर्बन नक्सल, अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जो सिर्फ भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो इतने बड़े मूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि आईडी में जो नेक्स्ट नंबर होता है वो डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होता है। तो श्रीमती हेमंता विश्व शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ 1973 है ईयर, और चूंकि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1996, तो 784 के बाद 1996 लिखा है, और इसीलिए नेशनलिटी इजिप्शियन लिखी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद, हल्का, छिछला आरोप लगाने में भी उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जमीनी धरातल ही खाली नहीं हो गया है, कांग्रेस का ऊपरी माला भी खाली है। मतलब एक कहावत हमने सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए। यह नकल करने में भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ने भी दे दिया। अब दूसरी बात बताता हूं, इन्होंने स्टेट ऑफ वाइमिंग की जिस कंपनी का उल्लेख किया है, जरा उसके गठन की डेट देखिए, 3 अप्रैल 10:26, यानी 2 दिन पहले। अद्भुत। मतलब एक कोई कंपनी गठित की जाएगी जिसका कि आपको दुरुपयोग करना मात्र 36 घंटे पहले, और आप उसको लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी से कोई बड़ा भारी कारोबार हो रहा था। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। वास्तविकता में कांग्रेस की विदेशी शक्तियों के साथ दुरभिसंधि असम में बहुत साफ उभर कर सामने आती जा रही है। यह कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश में अंतहीन घोटाले किए हैं, जिनके दोनों नेता, दोनों सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके के ऊपर हैं अपनी पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार में। और यह वो पार्टी है जिसने हर भ्रष्टाचार की, चाहे 2G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, और इतना ही नहीं, हर वो घोटाला जो विदेशी कंपनियों के माध्यम से हुआ, हर वो मौका जिसमें विदेशी कंपनियों को लाभ हुआ, उस हर मौके पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, 1987 में बोफोर्स के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, 1988 में चेक पिस्टल के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, HTW सबमरीन के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, हॉविट्जर के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, और विदेश के समस्त मीडिया संस्थान जो भारत के बारे में जितना भी अनाप शनाप लिख दें, उन समस्त संस्थानों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, जिसका कण कण रोम रोम ऐसा लगता है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के साथ न सिर्फ मिल गया है बल्कि बिंध गया है। इट इज नॉट जस्ट मेट बट इट सीम्स टू बी दैट दे हैव टाइड अप विद दोस। और वो अब आकर जिस ढंग का अनर्गल, हल्का, छिछला आरोप उन्होंने लगाया है, तो उसके लिए मैं सिर्फ यह कहूंगा, जब इस कागज को आप दिखाएंगे कि ये एक, आज का जमाना ऐसा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का जिसने खुद ये कहा है कि एक चोरी हो गया, और आप दोनों का देख लीजिए,
नंबर जरा यूआईडी नंबर देखिए, दोनों का सेम है। तो मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। हाँ, गुजरात के अशिक्षित लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के जो भाजपा को बेवकूफ नहीं बना सकते, उन्हें अनपढ़ बता रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं। यह वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, यह मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जी जो आपके चेले के समकक्ष हैं, पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल सही बात है, केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए लव जिहाद सबसे पहले केरल में पहचाना गया और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। फिर ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय के ऊपर केरल विधानसभा में चर्चा की। 9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने इस विषय को माना कि एलिमेंट्स लाइक रोमियो जिहाद एंड लव जिहाद विच इज बीन सेड बीन सीम्स करेक्ट, और केरल एसटीएफ ने इस पर रिपोर्ट की। केरल के लोग जितने प्रबुद्ध हैं उनके साथ कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, जब देश की आजादी मिली तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%, जब पूरे देश में 10% थी। फिर भी आपने कहा कि सारी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस नहीं दी। मैं यह भी पूछना चाहता हूं खड़गे जी से कि न्यूटन से 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कैलकुलस को खोजा, यह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बनाया, यह मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने आया। आपने तो कभी इसको सेलिब्रेट ही नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से, कितनी बार आपने केरल के उस ज्ञान को सेलिब्रेट किया है? बिल्कुल केरल से ही आदि शंकराचार्य निकले थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में ज्ञान को स्थापित किया, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको मान्यता नहीं दी या उसको वास्तविक सम्मान नहीं दिया। हां, उन्होंने किसको सम्मान दिया? तो मैं कहना चाहता हूं केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, मगर केरल के कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जो नेतृत्व है वो बहुत खतरनाक है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 6 मार्च सन 2006 को केरल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया। किस चीज के लिए? कि 1998 के कोयंबटूर हमलों के में का मुख्य आरोपी, जिस हमले में अडवाणी जी टारगेट थे और हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति उस समय बच गए थे चूंकि वो अडवाणी जी को रिसीव करने गए थे, वो जेल में बंद अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए, इसके लिए केरल विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया, सर्वसम्मत। ऑल कांग्रेस, ऑल कम्युनिस्ट, नॉट इवन ए सिंगल एमएलए अपोज्ड। अब केरल की जनता पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी है और केरल की प्रतिभा और ज्ञान के साथ जो अन्याय कांग्रेस ने किया है उसका जवाब दिया जाएगा। और रही बात उत्तर भारतीय और गुजरातियों के विषय में, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, क्या महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता पर, वो तो गुजरात के थे,
सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता पर क्या कहना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो धुर उत्तर भारतीय थे, कश्मीर से थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे क्या कहना है? और इंदिरा जी, राजीव जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वो क्या थे? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो क्या हैं ये पूरे देश को पता है, मगर उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय है। क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाप लिया कि मैं हारने वाला हूं, तो उन्होंने अमेठी से इतना दूर उन्होंने कहा कि सीधे वायनाड पहुंच जाओ, उससे दूर वो जा ही नहीं सकते, फिर समुद्र आ जाता। तो इसलिए मुझे लगता उनकी भी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने केरल की बुद्धिमत्ता के साथ आज तक इतना अन्याय क्यों किया? और अगर गुजरात और अन्य क्षेत्रों के लोग आपको कम इंटेलिजेंट नजर आते हैं तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत में जितने भी आपके मुख्यमंत्री रहे और बड़े बड़े नेता रहे, उनके बारे में अपना आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि देश के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर विभाजन कराना, विभेद पैदा करना, यह कांग्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्नीति का प्रमाण है और इसका मुंह तोड़ उत्तर पूरे देश की जनता देगी और इन चुनावों में केरल की जनता देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कई मंचों से आज जो है गृह मंत्री पर निजी टिप्पणियां की हैं, सीबीआई ईडी जैसे संगठनों को नाम लेके कहा कि भाजपा मदद ले रही है। देखिए, जिस प्रकार का आचरण तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा दिख रहा है, तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि घुसपैठिया परस्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार अब अपने को पूरी तरह संकटग्रस्त महसूस कर रही है, क्योंकि जनता अब वो आश्वस्त हो गई है कि यह तृणमूल के निर्मम शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने अपना संकल्प मन बना लिया है। और हम पूछना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? बांग्ला भाषा के प्रति बहुत अप्रतिम आत्मीयता और अगाध प्रेम बताने वाले लोग बताएं, क्या इश्तेहार बांग्ला का शब्द है? फारसी का शब्द है, उर्दू में प्रयोग होता है। और यह इश्तेहार याद दिलाता है कि 1905 में जब ढाका के नवाब कलीमुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए, हिंदुओं के विरुद्ध विद्वेष करने के लिए जो यूज किया था, उसका नाम भी इश्तेहार ही रखा था। तो इससे साफ हो चुका है कि घुसपैठिया परस्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य नेतृत्व के बारे में जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, वो न सिर्फ निराधार हैं, विक्षिप्ततापूर्ण है, बल्कि अब बांग्ला का आधार भी उनका समाप्त होता जा रहा है। उनका घोषणा पत्र चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है।